वेलकम बैक। स्वागत है सभी बच्चों का। काफ़ी टाइम से मैं गायब था, तो अब मैं रेगुलर ही वीडियोस जो है वो अपलोड करूंगा अपने चैनल पर एसओएससी के रिगार्डिंग। जैसे कि आप सभी को पता है, स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के फॉर्म जो है वो निकल चुके थे और अब बंद भी होने वाले हैं। 31 ऑफ आई थिंक दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। तो जिसने फिल नहीं किया है वो फिल कर ले सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये, हम ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि हम एसओएससी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। कुछ बच्चे होंगे जो अब जाग रहे होंगे, बट कोई नहीं, जागे तो हो। कुछ तो ऐसे हैं जो जागे नहीं, उनसे अच्छे हो, कोई बात नहीं। देखिए, मैं इस वीडियो के अंदर आपको अलग अलग डोमेन बताऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा स्टेम से मैं स्टार्ट करूं इस वीडियो में। तो आप सभी को पता है कि जो स्टेम का पेपर है ना, जो स्टेम का पेपर आएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, कैसे डिवाइड होगा 3 पार्ट में, बताता हूँ, 1 मिनट रुको। एक तो रहेगा आपका क्या, मैथ। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो रीजनिंग के आएंगे, और दूसरा जो पार्ट रहेगा आपका वो किसका रहेगा, मैथ्स का। और जो थर्ड पार्ट रहेगा आपका वो रहेगा किसका, साइंस का। तो बेसिकली हमने क्या जानना है कि हम तैयारी कहाँ से करें इस चीज़ की, और हमें सिलेक्शन कौन सा चैप्टर दिला देगा, कौन सा टॉपिक दिला देगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, कोई नहीं, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। जैसे कि आपको पता है रीजनिंग के कितने सवाल आएंगे इसके अंदर, 10 सवाल आएंगे रीजनिंग के। एक सवाल कितने नंबर का होगा यहाँ पर, 5 नंबर का एक सवाल होगा। तो यानी टोटल पोर्शन ये कितने नंबर का हो गया, 50 नंबर का हो गया। मैथ्स के कितने सवाल आएंगे यहाँ पर, मैथ्स के आएंगे सर 35 सवाल आएंगे। कितने नंबर का एक सवाल होगा, 6 नंबर का एक सवाल होगा। कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का एक सवाल होगा। कितने, टोटल मार्क्स कितने हो गए इस वाले पोर्शन के मैथ्स के, 210 हो गए। इसी तरीके से साइंस का देखते हैं। साइंस के आएंगे 15 सवाल, 6 नंबर का एक सवाल, और टोटल ये साइंस का पोर्शन हो गया 90 मार्क्स का। जब आप इन सभी को प्लस करोगे, 210 को और 90 को और 50 को, तो ये टोटल ये और ये, इनका जो टोटल बैठेगा वो बैठेगा 350। यानी आपका पेपर जो है वो 350 नंबर का आएगा। सबसे पहले तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरी बात, ये तैयारी कहाँ से करें। देखिए, तैयारी जो है आपको एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है ना, उसी में से ही पेपर बनेगा, बट थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा। ये नॉर्मल पेपर की तरह नहीं है, क्योंकि उन्हें जो है वो अच्छा बच्चा चाहिए, होशियार बच्चा चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, जिसे प्रतिभाशाली भी हम कह सकते हैं, प्रतिभाशाली बच्चा चाहिए। इसीलिए उस स्कूल का नाम जो है स्पेशलाइज एक्सीलेंस रखा गया है, एक्सीलेंस। तो उन्हें एक्सीलेंस बच्चा चाहिए इस चीज़ के अंदर। तो बेसिकली रीजनिंग का जो मैं आपको बताऊंगा, देखिए कुछ टॉपिक्स हैं जो चैप्टर बनता है जहां से क्वेश्चन बने थे लास्ट ईयर। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने देखा हुआ है किस तरीके का आया था। आप में से किसी ने नहीं देखा होगा, वो मैंने देखा हुआ है क्वेश्चन पेपर। तो रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, सबसे पहले तो है सीरीज। सीरीज सीरीज आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं सीरीज की एक जो है वीडियो बनाकर डाल दूंगा। दूसरा चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वो है ब्लड रिलेशन। ठीक है, तीसरा चैप्टर जो है वो है डाइस। डाइस में से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ब्लड रिलेशन से भी आए थे और सीरीज से भी आए थे, इन तीनों से क्वेश्चन आए थे। और चौथा क्वेश्चन है आपका ऑड वन आउट। ऑड वन आउट इसके अंदर क्या था कि जैसे ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन थे, इनमें से कोई सा एक ऑप्शन अलग था, वो आपको छांटना था कि क्यों अलग था। हो सकता है कि वो कुछ भी दे सकता है सवाल इसके अंदर। ऑड वन आउट के अंदर, तो ऑड वन आउट ऐसा है कि इसके अंदर सब चीजें एक तरीके से बिल्ट हो चुकी हैं, इसके अंदर बिल्ट हो जाती हैं हर चीज। ठीक है, हर तरीके का क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से बन सकता है। डाइस में से भी एक क्वेश्चन आया था, वो किस तरीके से था बता देता हूं मैं आपको। एक था ओपन डाइस और एक था क्लोज डाइस। तो दोनों से ही सवाल आए थे, तो हमें ये याद रखना है कि ओपन डाइस कैसे बनता है, मतलब क्या चीज करनी होती है हमें, और क्लोज डाइस के अंदर क्या खासियत होती है। अगर कहोगे तो मैं रीजनिंग की एक एक करके वीडियोस डाल दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स की। देखिए, मैथ्स के जो आपके चैप्टर्स हैं, वो जो एग्जाम्पल है ना आपकी किताब के, एग्जाम्पल, मैं एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं अभी, एक्सरसाइज की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं मैं ओनली बात कर रहा हूं किसकी, एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम्पल्स में से कुछ सवाल तो ऐसे थे जो उठकर आए थे एज इट इज, बस डिजिट चेंज थी उनकी। तो हमें ये नहीं करना कि एग्जाम्पल छोड़ दी और एक्सरसाइज कर ली। एग्जाम्पल पर मेन फोकस रखना है। एग्जाम्पल कंप्लीट करने के बाद
आपको फिर एक्सरसाइज पर आना है, क्योंकि इतना मुझे पता है आपने एक्सरसाइज तो अब तक कर ली होंगी सारी की सारी, एग्जाम्पल नहीं करे होंगे। वो इसीलिए एग्जाम्पल में से ही सवाल देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने एक्सरसाइज कर लिया, एग्जाम्पल छोड़ दिए, तो एग्जाम्पल में से सवाल देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल्स आपको जरूर करने, और कैसे करने अब आपके पास पता है, आपको टाइम भी कम है आपके पास, तो इसलिए एक आपको दिन बनाने पड़ेंगे अपने कि मुझे जो है 5 दिन के अंदर, 5 डेज के अंदर अपनी क्या कंप्लीट करनी है, एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के कंप्लीट करने हैं हर हालत के अंदर। अब आप कैसे भी बांट सकते हो उन्हें, हो सकता है कि आप उन्हें बांट दो कि भाई 1 से 2 दिन के अंदर मुझे जो है इतने चैप्टर खत्म करने हैं, फिर जो है 2 दिन के अंदर मुझे जो है 6 चैप्टर खत्म करने हैं। इस तरीके से आप बांट लो अपने 5 दिन को या 3 दिन को, जितने भी दिन में, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जाम्पल्स को कवर अप करो। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस के अंदर क्या है कि आपको कुछ भी सवाल पूछ लेगा, कुछ भी, बट पूछेगा कहां से, एनसीईआरटी से, और इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं एक बात बता देता हूँ, लास्ट ईयर जो पेपर आया था, जैसे कि आपके एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन, तो उसके अंदर आपको रबी और खरीफ, ये इन दोनों क्रॉप्स के बारे में आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है क्लास 8 की, बट यहां से सवाल नहीं आया। क्लास 9 के एनसीईआरटी में से सवाल आ गया, क्या आया था, इसका आया था जायद का। जायद एक क्रॉप्स होती है जो कि गर्मियों में होती है, जैसे कि आपने देखा होगा खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सारी की सारी चीजें जायद की क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ से सवाल बन गया था। तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है कि अगर हम क्रॉप्स पढ़ रहे हैं तो क्रॉप्स को एक बार गूगल कर लो कि और कौन कौन सी क्रॉप्स हैं। ठीक है, तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, सवाल यहाँ से पूछा था इसने जायद में से, जो कि आपकी क्लास 8 के एनसीईआरटी में है ही नहीं। ठीक है, यहाँ से आप साइंस कर लोगे। अब बात करते हैं मेन की सिलेक्शन क्या दिलाएगा। ठीक है जी, तो आपको जो सिलेक्शन दिलाएगा ना इस एसओएससी एंट्रेंस के अंदर, वो दिलाएगा ओनली एंड ओनली मैथ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर बच्चा नहीं करता। ज्यादातर बच्चे, ये मान लीजिए कम से कम ऐसे बच्चे होते हैं, 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स को तुक्के मारेंगे या फिर उल झुल सवाल करेंगे, गलत आंसर करेंगे, इस तरीके से करेंगे। बट 40% बच्चे ऐसे होते हैं जो हाँ ठीक ठाक मैथ्स को कर लेते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के कितने सवाल आएंगे, 35 सवाल आएंगे। कितने नंबर का एक सवाल होगा, 6 नंबर का एक सवाल होगा। अब लेकिन मैथ्स क्या होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मैथ्स की वो होती है टाइम, कि सर टाइम नहीं मिलता हमें बिल्कुल भी मैथ्स करने के लिए। ये रियलिटी है, क्योंकि मैथ्स के सवाल थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, जो कि करते 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 इंसान एक सवाल को 5 मिनट भी दे देता है कभी कभी। अब देखो मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ आपको किस तरीके से रखनी है। जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर कितने सवाल आएंगे अभी बताया मैंने आपको, 10 सवाल आएंगे। 10 सवाल का मतलब मोटा मोटा ये मान लीजिए आप, अगर मैं देखूं 10 सवाल का मतलब 30 मिनट मान लीजिए एज्यूम करें कि आपने आधे घंटे के अंदर रीजनिंग कंप्लीट कर ली। इसको साइड कर दो अब बिल्कुल ही। सबसे पहले पेपर के अंदर भी आपको यही करना है, रीजनिंग करनी है सबसे पहले, फिर मैथ्स मिलेगी आपको पेपर के अंदर, मैथ्स मत करना बिल्कुल भी। फिर आते हैं साइंस पर, जो लास्ट वाला पोर्शन होगा आपका। जो साइंस होगा, साइंस के अंदर कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे। अब ये 15 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तो आपको आते होंगे या बिल्कुल नहीं आते होंगे, क्योंकि अगर पढ़ा होगा तो बिल्कुल आएंगे, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएंगे किसी कीमत पर भी। तो यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल मैं कहता हूं कि 15 से 20 मिनट लगेंगे इसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर ये काम आपका हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ सवाल को पढ़ना है, ऑप्शन देखने हैं क्या क्या ऑप्शन है। अगर आपको आता होगा तो आप टिक लगाओगे या गोला भरोगे, और नहीं आता तो आप बिल्कुल छोड़ दोगे। साइंस आपकी 20 मिनट में हो गई, ये आपकी कितने 30 मिनट में हो गई। तो 50 मिनट में आपका दोनों पोर्शन कंप्लीट हो गए, रीजनिंग भी और साइंस भी। अब जो आपका टाइम बचा है वो काफी टाइम बचा है आपके पास, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। 3 घंटे में से 1 घंटा, चलो 1 घंटा मान लो इसे, ये 60 कर देते हैं हम, ये रहा। इसको भी आप 30 कर दो, ये रहा। अब आपके पास टोटल मिनट जो बचे वो बचे 120। अब 120 मिनट के अंदर आप 35 सवाल नहीं कर सकते क्या, मुझे ये बताइए। 120 मिनट के अंदर अगर 35 सवाल नहीं कर पा रहे तो भाई प्रॉब्लम है। 120 मिनट में 35 सवाल अगर नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम है। कैसे प्रॉब्लम बता देता हूँ। तकरीबन जो है, अगर 35 सवाल हैं आपके पास और 120 मिनट का समय है, तो आपके पास देखा जाए तो मोटा मोटा 3.5 मिनट का आपको एक सवाल पर टाइम मिलता है। और 3.5 मिनट बहुत होते हैं, और ये एक सवाल का टाइम है।
लेकिन 35 सवाल जो आएंगे मैथ्स के, उनमें से कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपके 2 मिनट में हल हो जाएंगे, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपके 1 मिनट में हल हो जाएंगे, बट कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपके 5-5 मिनट भी ले लेंगे। तो ये जो 1 मिनट में हल हो रहा है बिल्कुल करो, 2 मिनट में हल हो रहा है बिल्कुल करो। मान लीजिए पहला सवाल आपका 1 मिनट में हल हो गया, कर दो। दूसरा सवाल आपका 3 मिनट में हल हो गया, कर दो। तीसरा सवाल आपको समझ नहीं आ रहा क्या है, अब इसके अंदर आपने 1 मिनट लगा दिया, आपने 2 मिनट भी लगा दिए, आपने 3 मिनट भी लगा दिए, आपने 4 मिनट भी लगा दिए, बट ये सवाल आपसे नहीं हुआ। अब छोड़ दो, अब टाइम मत देना इस सवाल को, अब फौरन चौथे पर आ जाओ। चौथा सवाल आपसे हो गया 3 मिनट के अंदर, कर दिया। पांचवा सवाल फिर दोबारा आप अटक गए, नहीं आ रहा, छोड़ दो। छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां नहीं हुआ, नौवां नहीं हुआ, 10वां नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो जो नहीं हो रहे उन्हें छोड़ते चलो और आगे बढ़ते चलो, क्योंकि अगर हर सवाल अटेम्प्ट करोगे और गलत हो गया, मान लीजिए आपके यही सवाल गलत हो जाते हैं, मान लीजिए आपने पहला सही किया, ये दूसरा सही किया, तीसरा आपसे नहीं हुआ, चौथा हो गया, पांचवा नहीं हुआ, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां नहीं हुआ, नौवां नहीं हुआ, 10वां नहीं हुआ, यानी आपने कितने सवाल सही किए? 1 2 3 4 5, 5 सवाल आपने सही किए और 5 ही सवाल आपने गलत किए। तो यहां पर अब 5 नंबर आपके कटेंगे, ये याद रखिएगा, 5 नंबर अब कटेंगे आपके यहां से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। तो नेगेटिव मार्किंग का भी हमें बहुत ध्यान रखना है कि अगर हमने गलत सवाल किया तो हमारा नंबर कटना भी है हर हालत में। तो इसलिए जितना आता है उतना करना है आपको, बिल्कुल। अगर, और हाँ, इतना मैं कहूंगा, मान लीजिए 35 सवाल मैथ्स के अगर आ रहे हैं, 35 में से आपने 25 नहीं, चलिए 25 मान लीजिए, 25 सवाल आपने बिल्कुल ठीक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, 25 सवाल आप बिल्कुल ठीक करके आओ, और आपको लग रहा है कि सर 5 सवाल में तुक्का लग रहा है मुझे कि सर ये सही हो सकता है, तो भाई अगर लग रहा है तुम्हें कि श्योरिटी से कि हाँ भाई ये आंसर हो सकता है, तो ही उन पर टिक मारना, अदरवाइज मत मारना उन पर टिक, ठीक है। और 5 जो ऐसे हैं कि वो बिल्कुल आते ही नहीं है आपको, तो उनको किसी कीमत पर हल ही नहीं करना है आपने। समझ गए मेरी ये बात? ठीक है, जैसे कि अगर 25 सवाल आपके सही हुए और तुक्के में से आपके 3 सवाल सही हो गए, 2 गलत हो गए, मान लीजिए, तो कितने नंबर हो गए आपके? 25 गुणा 6 करेंगे तो ये हो गया 150 नंबर, और 3 भी तो और भी तो हैं, यानी हम कह सकते हैं कितने, 25 26 27 28, 28 गुणा 6 कितना हो गया, 168। यहां से 2 नंबर कट भी जाएंगे, यानी 166, यानी आपके 166 मैथ्स में बैठ गए ओनली। और मान लीजिए रीजनिंग के अंदर आपने जो है 10 सवाल थे रीजनिंग के, 10 में से मान लीजिए आपके 7 सवाल हो गए, 5 नंबर का एक सवाल था और 3 सवाल आपने गलत कर दिए, 35 नंबर के आप रीजनिंग करके आए, 3 सवाल गलत कर दिए, तो यानी 32 नंबर आपके रीजनिंग के अंदर आ गए। साइंस के अंदर मान लीजिए 15 क्वेश्चन थे, 15 में से आपने जो है तकरीबन कर दिए सवाल कितने हल, 10 सवाल हल कर दिए, ठीक है। और जो है 5 सवाल आपने गलत कर दिए, तो 60 नंबर वैसे ही आ रहे थे, 5 आपने गलत किए तो 5 माइनस भी हो गए, बचे कितने, 55। अब आप देख लो एक बार नंबर कितने बैठ रहे हैं आपके, 55 आपने किस में किए, साइंस में किए, 32 आपने किस में किए, रीजनिंग में किए, और 166 किस में किए, मैथ्स में किए। आपके नंबर आ रहे हैं 253, ये 253 नंबर आ रहे हैं। अगर कोई कैटेगरी में है तो भाई उसके तो चांस है यहाँ पर होने के, उसके थोड़े बहुत चांस हैं यहाँ पर होने के, और जो है जनरल में है तो भाई उसे तो ज्यादा करना ही पड़ेगा हर हालत में, उसे स्कोर कम से कम 350 में से उसे स्कोर करना पड़ेगा भाई, कम से कम बता रहा हूँ मैं, 300 तो करना ही पड़ेगा हर हालत में, तभी जाकर कुछ हो पाएगा सिलेक्शन, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो बता देना, मैं बना दूंगा वीडियो। और दूसरा, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों में और अपने स्कूल के जो आपके ग्रुप्स हैं उसके अंदर अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।